अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद दानिश। आज मैं आपको 10 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगा जो कि शुगर के पेशेंट्स अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। आज मैं आपको 10 ऐसी ग़िज़ाएँ बताऊंगा जो शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको खाने से आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। और शुगर ही नहीं, अगर आप अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं तो आपका वज़न भी कम होगा। और अब आप अगर आप अपनी बॉडी में सूज़िश को कम करना चाह रहे हैं तो इनसे सूज़िश भी कम होगी। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर दानिश और मैं आपके लिए लेके आता हूँ मेडिकल इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो। मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेडिकल इन्फॉर्मेशन मिल सके। पहले नंबर पर है गोभी। गोभी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ग़िज़ा है जो बहुत कॉमन है, हर जगह दुनिया में इस्तेमाल की जाती है और ये बहुत आसानी से मैसर होती है। आप हैरान हो जाएंगे कि गोभी खाने से आपकी शुगर नहीं बढ़ती। उसकी वजह यह है कि अगर आप 100 ग्राम गोभी लें तो उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनसे आपको बहुत ही कम शुगर मिलेगी। और जो ये गोभी है, इसको कीटो डाइट में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो लोग जो कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग गोभी को इस्तेमाल करते हैं। गोभी इतनी फ़ायदेमंद है। अब गोभी के अंदर फाइबर अच्छी मिकदार में होती है, इसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद होता है, विटामिन सी जो आपकी जिल्द के लिए चाहिए होता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए चाहिए होता है, वो इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है। बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स जो आपको चाहिए होते हैं, जो आपके जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं, वो इसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। दूसरे अंदर है मोटा गोश्त, बीफ। आम तासुर ये है कि खून की नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, आपको हार्ट अटैक, फ़ालिज का मसला हो सकता है। लेकिन अगर आप मॉडरेट क्वांटिटी में, थोड़ी मिकदार में आप बीफ इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली वो बीफ जो ग्रास फेड हो, या ग्रास फेड का मतलब ये है कि जो बीफ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो जानवर घास खाता हो, ना कि वो आर्टिफ़िशियल कोई चारा खाता हो। अगर वो ग्रास फेड बीफ होगा तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उसके अंदर जो फैट होते हैं वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होते। जिसके अंदर बहुत सारी रिसर्चेस सामने आती आई हैं कि जो बीफ के अंदर जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे फैटी एसिड होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, आपकी सूज़िश कम करते हैं, आपके जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं। इसीलिए मॉडरेट क्वांटिटी में, थोड़ी मिकदार में बीफ का इस्तेमाल आपके लिए अच्छा है। इसके अंदर शुगर बिल्कुल नहीं होती, जितना भी आप खाएँगे, फैट आपके अंदर थोड़ी-सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसके अंदर शुगर नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आपकी शुगर इससे ज़्यादा नहीं होगी। जो ग्रास फेड बीफ होता है, इसके अंदर एक विटामिन होता है जिसे विटामिन के2 कहते हैं। और विटामिन के2 जो आपकी खून की नालियों में से कैल्शियम को निकालता है, वो कैल्शियम जो जमा हो जाता है, जो खून की नालियों को सख्त करता है, जिसकी वजह से आपको फ़ालिज हो सकता है, दिल का मसला हो सकता है, और उस कैल्शियम को वहाँ से निकाल कर हड्डियों पर लगा देता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ मज़बूत होती हैं और खून की नालियाँ खुली रहती हैं। और ये विटामिन के2 ग्रास फेड बीफ से आपको मिलेंगे, यानी ऐसा गोश्त, ऐसा मोटा गोश्त जो उस जानवर से हासिल किया गया हो जो घास खाता हो। तीसरे नंबर पर दही है। दही के अंदर 2 मेन चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रोटीन जो आपको चाहिए होते हैं डेफ़िनेटली, और दूसरे नंबर पर इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, ऐसे जरासीम होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, आपके पेट के लिए ज़बरदस्त होते हैं। आपके पेट के अंदर भी एक माइक्रो फ्लोरा कहते हैं, जिसको कट फ्लोरा कहते हैं। मतलब पेट के अंदर वो जरासीम होते हैं और हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारे हाज़मे के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारी खुराक को हज़म करने में मदद करते हैं, और वो बहुत सारे ऐसे केमिकल बनाते हैं जो
हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। एक केमिकल होता है जिसको सेरोटोनिन कहा जाता है, वो आपके पेट के अंदर, आपकी आंतों के अंदर ही बनता है और ये गट फ्लोरा इसको बनाने में मदद करता है। और ये सेरोटोनिन, ये जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी वाली कैफ़ियत आती है, आप खुश होते हैं, आपका मूड बेहतर होता है, वो सेरोटोनिन की वजह से होता है। और प्रोबायोटिक आपके गट फ्लोरा को बेहतर बनाते हैं, आपके पेट के जरासीम को बेहतर बनाते हैं, जो अच्छे वाले जरासीम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक तो प्रोबायोटिक मिलेंगे और दूसरे नंबर पर प्रोटीन मिलेंगे। इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट कम मिकदार में होता है, 100 ग्राम में 5 ग्राम के करीब ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि अगर आप दही का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। तो इसको अगर आप स्नैक के तौर पर इस्तेमाल कर लें, जब आपको भूख लगी है, जब खाना खाने के दरमियान का जो टाइम होता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको खाने के साथ, नाश्ते में, डिनर के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पर अंडे हैं। अंडों को लेकर भी एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि अंडे खाने से आपको, आपके दिल को मसला हो सकता है, आपको फालिज हो सकता है। लेकिन जितनी भी नई रिसर्च है, उसके मुताबिक अंडे आपको नुकसान नहीं देते। अंडे के अंदर जो जर्दी होती है, उसके अंदर अच्छे फैटी एसिड होते हैं, अच्छी फैट होती है, जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। तो आपको अच्छा कोलेस्ट्रॉल चाहिए है, तो जितना ज़्यादा आपके जिस्म में अच्छा कोलेस्ट्रॉल होगा, आपका जिस्म उतना ही बेहतर होगा। और बुरा कोलेस्ट्रॉल जितना ही कम होगा, उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो अंडा खाने से आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और कुछ रिसर्चेज़ में ये कंट्रोवर्शियल है, कुछ रिसर्चेज़ में ये भी पता चला है कि शुगर की मैनेजमेंट भी बेहतर होती है। आपका जो फास्टिंग जो ग्लूकोज़ लेवल होता है, यानी सुबह-सुबह जो आप शुगर चेक करते हैं, नहार-मुँह, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर अंडा आप इस्तेमाल करते हैं, तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज़ शुगर भी कम हो सकती है। एक अंडा आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। 5वें नंबर पर मशरूम्स हैं, जिसको पुराने ज़माने में बहुत इस्तेमाल होती थी, लोग इसका सालन बनाते थे, कच्ची भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब बहुत जिद्दत आ गई है खानों में, तो अब मशरूम्स हमारे खानों से निकल गए हैं। हाँ, पिज़्ज़ा खाते हुए हम मशरूम्स खाते हैं, अदरवाइज़ हम मशरूम का इस्तेमाल नहीं करते। मशरूम एक ऐसी चीज़ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मिकदार में होते हैं, और मशरूम्स के अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो इसलिए मशरूम्स को अपनी खुराक में अपनी इस्तेमाल करें, जिसको भूमिया कहते हैं, और ये आपकी शुगर को बढ़ाए बगैर आपके जिस्म को फ़ायदा पहुँचाएँगे। छठे नंबर पर पनीर है, जिसको इंडियन कॉटेज चीज़ भी कहते हैं। ये भी एक बहुत मज़े की चीज़ होती है। ये इंडिया में बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर भी शुगर नहीं होती, और इसके अंदर फैट्स अच्छी मिकदार में होते हैं, प्रोटीन इसके अंदर होते हैं, प्रोबायोटिक्स इसके अंदर होते हैं, वो जरासीम जो आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। आपकी सोजिश इससे कम होगी। जब जिस्म में सोजिश कम होगी, देखिए जो डायबिटीज़ होती है, शुगर, उसकी वजह से आपकी बॉडी में सोजिश भरी हुई होती है, बहुत ज़्यादा सोजिश होती है। अब उस सोजिश को कम करने के लिए आपको इस तरह की केमिकल्स, इस तरह की चीज़ें चाहिए जो सोजिश को कम करें। आप जितनी ज़्यादा प्रोबायोटिक इस्तेमाल करेंगे, आपकी सोजिश उतनी ही कम होगी। तो इसलिए पनीर का इस्तेमाल ज़बरदस्त है। चाहे आप साग पनीर खाएँ, चाहे आप पालक पनीर खाएँ, आपके लिए पनीर ज़बरदस्त है। 7वें नंबर पर कॉफ़ी का इस्तेमाल। कॉफ़ी भी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर पॉलीफिनॉल अच्छी मिकदार में होता है। एक तो कैफ़ीन होती है, कैफ़ीन से आप एक्टिवेट हो जाते हैं, आपका मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है, आपकी एनर्जी बेहतर हो जाती है। लेकिन कैफ़ीन के अंदर पॉलीफिनॉल बहुत अच्छी मिकदार में होते हैं। ये चाय के अंदर भी होते हैं, चाहे वो ब्लैक टी हो या ग्रीन टी हो, इसके अंदर पॉलीफिन अच्छी मिकदार में होते हैं। तो पॉलीफिनॉल बहुत सारी बीमारियों को कम करते हैं, डायबिटीज़, शुगर का रिस्क भी कम करते हैं, जितनी भी हार्ट की बीमारियाँ हैं, दिल की बीमारियाँ, उसमें भी मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा कैंसर तक को ख़त्म करने में, उसको कम करने में इनका रोल है। इसीलिए कॉफ़ी
آپ کے لیے بہت زبردست چیز ہے، آپ کافی کا استعمال کر سکتے ہیں، چاہے آپ چائے کا استعمال کریں یا کافی کا۔ ایک چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، چینی آپ نے کافی میں نہیں ڈالنی، یا آپ نے دودھ بہت زیادہ کافی یا چائے میں نہیں ڈالنا۔ دودھ اور چینی کے بغیر آپ کافی یا چائے استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت زبردست ہے۔ تھوڑا سا دودھ ایڈ کر لیں، لیکن شوگر ایڈ نہیں کرنی۔ تھوڑی بہت ریسرچ چیز میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ کافی کی وجہ سے آپ کی شوگر لیول بھی کنٹرول ہوتی ہے، لیکن یہ کنٹروورشل ہے۔ کچھ ریسرچ یہ کہتی ہیں کہ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ریسرچ کہتی ہیں کہ کافی پینے سے آپ کی شوگر لیول پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 8ویں نمبر پر مچھلی ہے، فش۔ فش کے استعمال سے آپ کو بہت اچھے فیٹی ایسڈ ملتے ہیں، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ملتے ہیں، جو آپ کی باڈی کی سوزش کو کم کرتے ہیں۔ آپ کی اس کے اندر پروٹین اچھی مقدار میں موجود ہوتی ہے، تو فش آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، کوشش یہ کریں کہ اس کے اوپر جو مسالہ لگاتے ہیں وہ کاربوہائیڈریٹ والا نہ ہو۔ تو آپ اس کو فش کو فرائیڈ کرنے کے لیے بریڈ کرمب لگائیں، تو یوزولی جو عموماً لگائے جاتے ہیں، تو جو بریڈ کرمبس یا اس کے اوپر جو مسالہ لگائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی شوگر زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو ایسے ہی فرائی کر لیں گے تو آپ کی شوگر زیادہ نہیں ہوگی۔ اور مچھلی کا استعمال آپ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگی، نقصان اس سے آپ کو نہیں ہوگا۔ 90 نمبر پر یہ نٹس ہیں، جو یہ جتنے بھی ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں، اسپیشلی بادام، اخروٹ، یہ زبردست ہوتے ہیں۔ اخروٹ کے اندر بہت کم کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں، 100 گرام میں 3 سے 4 گرام کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں۔ آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی، آپ کو اچھے فیٹی ایسڈ ملیں گے، اچھے فیٹس ملیں گے، جن سے آپ کا اچھا کولیسٹرول بڑھے گا۔ 10ویں نمبر پر بیگن ہے۔ بیگن کے اندر بھی بہت اچھے وائٹامنس اور منرلس ہوتے ہیں، اور کاربوہائیڈریٹ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، شاید 6 گرام ہوتے ہیں 100 گرام کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اگر آپ بیگن کھائیں گے تو آپ کی شوگر تو نہیں بڑھے گی، لیکن آپ کو فائدہ مند چیزیں بھی ملیں گی۔ کون سی فائدہ مند چیزیں ملیں گی؟ وہی وائٹامن سی ملے گا، میگنیشیم ملے گا، پوٹاشیم اس میں اچھی مقدار میں ہوتا ہے وہ ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو وائٹامن B6 ملے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بیگن کے استعمال سے ملیں گی، اور آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی۔ یہ جو 10 چیزیں میں نے آپ کو مینشن کی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو شوگر ہے وہی استعمال کرے، باقی لوگ استعمال نہ کریں۔ وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کو شوگر نہیں ہے، وہ بھی یہ سب چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس کو اپنے استعمال کا حصہ بھی بنایا ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو، یہ نالج جو میں نے آپ کو دینے کی کوشش کری، آپ اس کو اویل کریں گے، خود بھی فائدہ اٹھائیں گے، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس ویڈیو سے اور اس نالج سے فائدہ دیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، ویڈیو کو سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔